नमस्कार, मेरा नाम राजकमल है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और प्रतिदिन की तरह आपने लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय देखना शुरू कर दिया है। आज का दिन जो है कि बिहार की राजनीति में बिहार के लोगों के लिए काफी खास रहने वाला है। आज हम पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। हम एक एक मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि आखिर आज का दिन बिहार वालों के लिए क्यों खास रहने वाला है। सबसे पहले तो तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकले हैं। बिहार यात्रा पर आज तेजस्वी यादव मधुबनी में रहेंगे। मधुबनी में क्या कुछ उनका कार्यक्रम होगा, लोगों से क्या कुछ बात करेंगे, इस पर भी हम बातचीत करेंगे विस्तार से। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल कर दिया है। वीडियो में क्या कुछ है, आखिर वीडियो के अंदर क्या है जिसकी वजह से बिहार में खलबली मच गई है, इस पर भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे। इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच बिहार में जो बिजली कंपनियां हैं उन्होंने आज शिविर का आयोजन किया है। आज बिहार में बिहार भर के जितने भी प्रखंड है वहां शिविर लगाया जाएगा। शिविर में क्या कुछ होगा ये भी हम रवि उपाध्याय जी से जानेंगे। इसके साथ ही बिहार में लैंड सर्वे का जो मामला है वो काफी गर्मा गया है। लोगों का कहना है कि लैंड सर्वे की वजह से नीतीश सरकार जा सकती है। इस बीच अब वकील और किसान दोनों नीतीश कुमार को चेतावनी दे दिए हैं कि बवाल होगा। क्या कुछ चेतावनी में है, पूरी खबर हम विस्तार से जानेंगे रवि उपाध्याय जी से। इसके साथ ही खबर यह भी है कि नीतीश कुमार इन दिनों काफी एक्टिव मोड में देख रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पिछले दिनों विश्वेश्वरैया भवन घूमने गया था। अब आगे क्या कुछ होगा, उनका क्या प्लान है, इस पर भी हम विस्तार से जानेंगे। सुबह की चाय में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तेजस्वी यादव यात्रा पर देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं। पिछले दिनों से उनका शेड्यूल जारी था और वो तमाम जगह वो घूम रहे हैं। समस्तीपुर से उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी एक तरह से कहें तो राष्ट्रीय जनता दल ने इसकी शुरुआत कर दी। तो वो पिछले 10 तारीख से ही उसकी शुरुआत उन्होंने समस्तीपुर से की थी। जननायक कर्पूरी ठाकुर के गृह जिला से उन्होंने तेजस्वी अब वो मधुबनी पहुंच गए हैं। मधुबनी में वह जो है सो यात्रा पर हैं और लोगों से संपर्क कर रहे हैं और वो लगातार ऐसे ऐसे मुद्दे जो आम आवाम से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस मुद्दे को उठा रहे हैं। पब्लिक कनेक्ट जिसको कहा जाता है वह उस मुद्दे को उठा रहे हैं। और वह देखिए बात कर रहे हैं स्मार्ट मीटर की, जमीन सर्वे की, जनगणना की कि पूरे देश स्तर पर कराया जाए। और पिछले दिनों उनकी पार्टी और वह खुद बैठे थे धरना पर कि जनगणना को लेकर के और जो जमीन सर्वे में जो गड़बड़ी झोल झाल दिखाई पड़ रहा है उसके लिए, और स्मार्ट मीटर पर जो आप देख रहे हैं जिस तरीके से रीडिंग कुछ है आ कुछ रहा है और लोग परेशान हैं। तो यह जो बात है इस बात को तेजस्वी यादव उठा रहे हैं और कहीं न कहीं सरकार को वह घेरते हुए नजर आ रहे हैं तमाम विषयों पर। और इसके साथ ही लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा माने गरमाया हुआ, प्रतिदिन वह बुलेटिन जारी कर रहे हैं और वह प्रतिदिन बुलेटिन जारी कर रहे हैं। अपराध का, क्राइम का जो बुलेटिन है वह जारी कर रहे हैं। तो यह निश्चित रूप से तेजस्वी यादव आपको सरकार को हर स्टेप बाय स्टेप, जो देखिए सबसे बड़ी बात है ये समझने वाली प्रतिपक्ष के नेता की वह परफेक्ट भूमिका में है और वह नेता प्रतिपक्ष है। इस लिहाज से भी वह सरकार को हर जो भी छोटी बड़ी खामियां उनको दिखाई पड़ रही हैं उसको वह आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। जो एक प्रतिपक्ष के नेता का की जो जिम्मेवारी होती है वह तेजस्वी यादव, जो लालू प्रसाद यादव के छोटे पुत्र हैं, वह दिखाते हुए नजर आ रहे हैं बिहार में। बिहार की जनता की जो मूल समस्याएं हैं उसको वो ला रहे हैं सामने, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं जान रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल कर दिया है। बिहार में खलबली मची हुई है। क्या है उस वीडियो में? देखिए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव जो प्रतिपक्ष के नेता लगातार कह रहे थे कि नीतीश कुमार को हम लोगों ने पॉलिटिकली सर्वाइवल की जो बात कर रहे हैं, हमारे साथ में आए जब महागठबंधन की सरकार बनी या इससे पहले भी जब वो आए थे साथ में, तो उनको पॉलिटिकली हम लोगों ने जीवनदान किया। हाँ, जीवनदान कह लीजिए उसको पॉलिटिकली। तो वह इसी बात को वह कह रहे थे कि और हमारे माता पिता के सामने वह हाथ गिड़गिड़ाते हुए, हाथ जोड़ते हुए नजर आए। तो इसी पर नीतीश कैबिनेट के मिनिस्टर जो विश्वस्त हैं, जो विश्वसनीय हैं, जो खासम खास हैं, अशोक चौधरी ने कहा कि अगर यदि उनके पास में है तो उसको पब्लिक डोमेन में दिखाइए उसको।
तो उनके इतना कहने और वो रिपीटेडली अशोक चौधरी कह रहे थे, उसी को दिखाते हुए आज जो है सो जगतानंद सिंह पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस वीडियो फुटेज को दिखाया जो कि नीतीश कुमार जो सो राबड़ी देवी की ओर ऐसे करके हाथ जोड़ करके जो फुटेज में दिखाई पड़ रहा है और उसमें हाथ जोड़े हुए हैं, तो वही बात को कही जा रही है कि देखिए जगतानंद सिंह ने नीतीश कुमार का उसी वीडियो को वायरल किया है और उसी वीडियो को दिखाया है जो पहले कभी का वो वीडियो है जब महागठबंधन की संभवतः सरकार थी या महागठबंधन की सरकार उस समय बनने वाली थी या बन गई थी या उससे पहले की बात, तो उसी वीडियो का फुटेज है और वह दिखाई पड़ रहा है कि 10 नंबर सर्कुलर रोड जो राबड़ी आवास है उसी का वो संभवतः वह तस्वीर भी वही किसी कार्यक्रम का लग रहा है। मंच पर सभी लोग बैठे हैं, नीतीश कुमार हाथ जुड़े हुए हैं जिस वीडियो को अब वायरल किया जा रहा है। बिल्कुल संभवतः नीतीश कुमार जितने भी अपने बड़े लोग हैं लगभग सबको आदर सम्मान देते ही हैं। अब बिहार में जो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है उसको लेकर बवाल मचा हुआ है बिहार में। अब बिजली कंपनी जो है वो आज प्रखंड में शिविर लगाएगी, बताया जाएगा लोगों को क्या है पूरा मामला, क्या चल रहा है। देखिए स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर जो चल रहा है वो उसमें है कि आपको रात में भी लाइन कट जा रहा है जी, दिन में भी जब पैसा खत्म हो गया उसमें मीटर में आपका तो बिजली आपका सप्लाई बंद हो गया आपके घर का, तो ये एक लोगों के लिए परेशानी का सबब है। निश्चित रूप से परेशान है। अगर मान लीजिए किसी के घर में पेशेंट है, किसी के घर में कुछ है और रात में कट गई बिजली या दिन में किसी समय कट गई बिजली, तो वो उसका तो सब कुछ रुक गया, ठप हो गया एकदम। तो वो ऐसी परिस्थिति में यह इसी के निजात के लिए लोग जो है सो त्राहिमाम कर रहे हैं, तबाह हैं और परेशान हैं। और ये देखिए ये सिर्फ शहर का ही की बात नहीं है, यह गांव में भी, ये गांव में तो और भूचाल आया हुआ है। देखिए भूचाल का मतलब, कहने का मतलब कि वहां पर अगर यदि बिजली नहीं रहेगी तो पटवन नहीं होगा, खेती नहीं होगा, कोई बात नहीं, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। इसी तरह से शिक्षा की क्या स्थिति है बिहार में, दुर्गति है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। तो ये शहर से लेकर के गांव तक माने कोहराम मचा हुआ है स्मार्ट मीटर को लेकर के और बवाल है। और निश्चित रूप से इसके लिए सभी प्रखंड में अब जो है सो बिजली विभाग थोड़ी सी जागरूक मने हुई है। अब इसको लग रहा है कि नहीं, हमको गांव में अब इसका इम्पैक्ट जब दिखाई पड़ रहा है इस कोहराम का, लोगों के त्राहिमाम का, तो अब बिजली विभाग जो है सो कुछ जगी है, सोई हुई थी अब तक, अब जगी है और अब हर प्रखंड में शिविर लगा करके लोगों को अवेयर किया जा रहा है, जागरूक करने की बात आ रही है कि नहीं देखिए स्मार्ट मीटर से कहीं कोई परेशानी नहीं है, आपको जो है सो ये सुविधा इस तरह की बात होगी और आपको हम लोग ये करेंगे, रात में लाइन नहीं कटेगी, रात में अगर लाइन कटती भी है आपका पैसा खत्म हो गया तो आपको दूसरे दिन वो सुबेरे कटेगी। लेकिन सबसे बड़ा बात है जो मोबाइल फ्रेंडली लोग नहीं है वह लोग कैसे ऐप डाउनलोड करेंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था है। तो अब बोला जा रहा है कि डाकिया जाकर के देगा, तो डाकिया जब तक आएगा तब तक तो कितनी परेशानी हो जाएगी जो हाउस जिनके यहाँ स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर लगा हुआ है। तो यह सब कई सारी समस्याएं हैं स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर को लेकर के और यही कारण है कि इसके लिए पूरा प्रखंड से लेकर के शहर तक, शहर से लेकर प्रखंड तक कोहराम सा मचा हुआ है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और सरकार के पास अपनी गुहार लगा रहे हैं, जिला प्रशासन हो या बिजली विभाग हो, लेकिन कहीं कोई लोगों का सुनने वाला नहीं है। तो कई जिलों में तो महिलाएं सड़क पर भी उतर गई, झाड़ू लेकर उतर गई, इसका नाम खुनचुसवा रख दिया गया है। बिल्कुल मीटर। अब देखिए छोटे आय वाले जो कम आय वाले जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो खुद 500-1000 रुपया कमाते हैं बहुत मुश्किल से, बड़ी मशक्कत के बाद, तो आप ऐसे में समझ लीजिए कि उनके अकाउंट में अगर खाता में कहां से 5000 रुपया होगा, कहां से 6000 रुपया, कहां से 4000 रुपया होगा, और उतना जब उसी में डाल देंगे तो वो खाएंगे क्या, पढ़ेंगे क्या, पढ़ाएंगे क्या घर में। तो यह एक कठिन समस्या है वैसे लोगों के लिए। अपर क्लास के लिए तो नहीं है, लेकिन जो लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, उसके लिए यह एक बड़ा अमाउंट। बिहार तो गांवों का ही प्रदेश है, यहाँ ग्रामीणों की संख्या अधिक है, यहाँ के लोगों को दिहाड़ी में सिर्फ 400 रुपया 500 रुपया मिलता है, वो स्मार्ट मीटर में कहां से भरेंगे, सवाल यही है। उतना नहीं, भरने की बात नहीं है, आपके खाता में पर्याप्त राशि होनी चाहिए जी। तो वो पर्याप्त राशि जब आप कहीं से कमाइएगा, मोटा रकम होगा, तभी तो 5-6 हजार रुपया आप अपने खाता में रखिएगा, खाता में वो आपको रहना चाहिए बैलेंस, तभी आप उसको आप रिचार्ज कर सकते हैं, नहीं तो अंधेरे में रही। हाँ, तो ये ये लगता है शिविर का कितना असर होगा, शिविर से लग रहा है कुछ फायदा है?
देखिए, शिविर से आप जागरूक कर सकते हैं, लेकिन यह जो प्रॉब्लम है मोबाइल फ्रेंडली, ये जो ऐप है उस ऐप के थ्रू ऐप को डाउनलोड करना, ऐप को, तो सबके पास वो कॉस्टली मोबाइल कहां से आएगा? जी। ये आदमी अपना जीवन यापन करेगा, अपने बाल बच्चे को पढ़ाएगा, या फिर खाना पीना पर ध्यान देगा, या इसी मोबाइल में बिजली के माने के आंख मिचौवल को माने रोकने के लिए वह मोबाइल ऐप सीखेगा, मोबाइल। तो यह एक कठिन समस्या है, और उसको बराबर मोबाइल को भी रिचार्ज करना पड़ेगा, तब आपका मोबाइल भी चलेगा। तो यह सब एक साथ में कई समस्याएं हैं स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर को लेकर के, जिसको सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। वो ठीक है, वह आपको बिजली चोरी से नहीं होगी, यह बात हम स्वीकार आदमी करता है, लेकिन इसका दूसरा भी फलाफल आपको जो दिखाई पड़ रहा है कि स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर को लेकर के, कि अगर यदि कोई आदमी मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो उसके लिए कोई आप अल्टरनेट व्यवस्था करिए। अगर यदि ठीक है रात में बिजली नहीं का, अगर यदि उसका अकाउंट में पैसा खत्म भी हो गया तो भी रात में आप नहीं काटिएगा, सवेरे में आप काटिएगा, लेकिन तो वो उसके लिए जब तक मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगा, जब तक उसके अद्यतन लेटेस्ट जानकारी नहीं मिलेगी कि क्या हो रहा है, कैसे कट रहा है, तो ये इतनी व्यवस्था तो सरकार को, बिजली विभाग को अपनी तरफ से करनी पड़ेगी। सिर्फ उसको प्राइवेटाइज कर करके और उसको किसी को टेंडर ठेका दे देना, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। यह समस्या बहुत बड़ा विकराल रूप लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सरकार को एक बार विचार जरूर करनी चाहिए, निश्चित रूप से इस पर करनी चाहिए। मामला बिहार लैंड सर्वे का भी है, काफी गर्म है बिहार में माहौल आजकल। इस बीच अब किसान जो है कि वो भी चेतावनी दे रहे हैं, वकील भी आंदोलन को उतर गए हैं। इस बीच सुधाकर सिंह आरजेडी के एमपी हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी कर दिया है। पूरा मामला क्या चल रहा है, किसान, वकील और ये वीडियो? देखिए, बक्सर से इस बार राष्ट्रीय जनता दल से जीते हैं सुधाकर सिंह, और वो तो उन्होंने जो वीडियो जारी किया है उसमें है रोहतास के दिनारा ब्लॉक का एक मामला है। उसमें वह सज्जन, वह पदाधिकारी जो इनसे लैंड सर्वे से ही जुड़े हुए थे, बड़ा बाबू हैं, प्रधान लिपिक है। हाँ, तो वो बड़ा बाबू हैं, वह संभवतः रिश्वत लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उस वीडियो में, और कहा जा रहा है कि उसी वीडियो को उन्होंने वायरल किया है कि लैंड सर्वे से जुड़े हुए देखिए किस तरीके से झोल झाल हो रहा है। तो ये निश्चित रूप से लैंड सर्वे एक परेशानी का सबब बना हुआ है। देखिए, ऐसे सरकार की ओर से तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, भू राजस्व विभाग की ओर से तमाम कोशिशें हैं कि लैंड सर्वे को जितना सरल और सुलभ बनाया जाए और सबका डिजिटलाइज कर दिया जाए, सबके जमीन, खेसरा, खाता, खतिहान को, और डॉक्यूमेंट्स भी पर्याप्त, आपको एक दो डॉक्यूमेंट्स ही देना है। लेकिन यह जो डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, जिसके पास में खाता, खेसरा, खतिहान का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वह कैसे देगा? उनके पूर्वज के समय से चला आया है। किसी का जो है सो मौखिक रूप से पहले के जमाने में दे दिया जाता था कि आप उस जमीन पर जोतिए, बोइए, रहिए। अब उसका जो है सो 3 पुश्त बाद, 2 पुश्त बाद में उसका परिवार वाला उसी जमीन पर क्लेम कर रहा है, घर खाली कीजिए। तो वो एक परेशानी है। इस परेशानी से अब कैसे इसको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसको निपटेगा, कैसे निपटने के लिए, और देखिए अब किसान की जो बात आ रही है मुजफ्फरपुर में, इसके लिए धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। अब तो किसान कह रहे हैं कि हम लोग सड़क भी, एनएच को भी, राज्य पथ को भी जाम करेंगे ये लैंड सर्वे के विरोध में। तो यह सब बात दिखाई पड़ रही है कि यह, अब देखिए पटना उच्च न्यायालय के वकीलों ने भी कह दिया, उन्होंने कह दिया कि सरकार के पास तो पर्याप्त जो है सो दस्तावेज भी है ही नहीं। हाँ, तो यह सब बात जो है सो कहीं न कहीं यह जो तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से स्मार्ट मीटर की बात, प्रीपेड मीटर की बात हो रही है, उसके बाद अब ये जमीन सर्वे वाला मामला निश्चित रूप से तूल पकड़ रहा है, और जगह जगह इसका विरोध आपको दिखाई भी पड़ रहा है कि जगह जगह कई जिलों में इसका विरोध होता हुआ दिख रहा है। नीतीश कुमार फिर से एक्टिव मोड में आ गए हैं, पिछले दिनों विश्वेश्वरैया भवन गए हैं, क्या लगता है आज भी कहीं उनका दौरा हो सकता है? देखिए, नीतीश कुमार लगातार दौरे पर है। आप देखिए, कभी नालंदा चले जा रहे हैं, कभी दरभंगा चले जा रहे हैं, कभी मुजफ्फरपुर चले जा रहे हैं, कभी गया चले गए थे, औरंगाबाद भी गए थे। तो यह सब तमाम तरह का, और देखिए वो समीक्षा कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या डेवलपमेंट, और देखिए नीतीश कुमार की यूएसपी भी यही है कि वह विकास के लिए और क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म के खिलाफ उनका रहता है शुरू से। तो वो निश्चित रूप से नीतीश कुमार एकदम पूरी तरह से फोकस्ड है। और विश्वेश्वरैया भवन तो वो देखने के लिए गए, तो अब विश्वेश्वरैया भवन जो पहले का विश्वेश्वरैया भवन था, पटना का हार्ट ऑफ द सिटी में है, तो वह अब जो निश्चित काफी बदल गया है। उसमें रंग रोगन और तमाम तरह की लेटेस्ट जो सुविधा होती है वह सब उसमें दी गई है।
तो सुबह की चाय में आपने बिहार के उन तमाम मुद्दों पर रवि उपाध्याय जी से विस्तार से जाना, जिसको लेकर काफी चर्चा है, चाहे वो लैंड सर्वे का मामला हो, स्मार्ट मीटर का मामला हो, या फिर जगदानंद सिंह द्वारा वायरल किए गए वीडियो का मामला हो। तेजस्वी यादव की यात्रा पर भी आपने विस्तार से सुना, नीतीश कुमार की एक्टिविटी पर भी आपने सब कुछ विस्तार से जाना रवि उपाध्याय जी से। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।